गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। श्री ट्रिकी मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत है। तो हम लोग आज देखते हैं परसेंटेज का चौथा लेक्चर। 3 लेक्चर में हम लोग बेसिक से देख चुके हैं क्या क्या पूछता है, क्या क्या क्वेश्चन बनता है। उससे आगे अब हम लोग टाइप टू टाइप क्या क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ से लेकर के अंतिम जहां तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लोअर से लेकर के हायर तक टोटल क्वेश्चन हम लोग धीरे 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 प्रत्येक टाइप का देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम लोग अपना क्लास कहता यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। देखिए नीता और पपिया नाम के कोई लड़की थी, लिख देते हैं नीता। क्या थी? नीता थी, एक पपिया थी। पपिया, नीता और पपिया नाम की लड़की थी। कहता पपिया से 25% अधिक था कौन? नीता का वेतन। तो मान लीजिए पपिया 100 रुपया थी, क्योंकि यहाँ परसेंटेज पूछा है तो 100 मानने में आपको गुना भागा करने में अच्छा होगा, इसीलिए 100 माना पपिया का वेतन कितना है? 100 है तो 25% अधिक है कौन? नीता। तो इससे 100% अधिक करेंगे 25%, 100 में तो कितना होगा? 125 होगा। अब इसको काटिए, कोई ऐसा नंबर दीजिए दोनों काटिए। तो 25 से काटिएगा तो 25 चौका 100, 25 पंचा 125, क्या हुआ? 5 4। देखिए ऑटोमेटिक आप देखिए नीता 5 रुपया है तो पपिया 4 रुपया है। अब कहता है नीता का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है कौन? पपिया। देखिए कितना प्रतिशत कहता है कम है, तो कितना रुपया कम है? देखिए 1 रुपया कम है। नीता से पपिया 1 रुपया कम है, कितना में? 5 रुपया में। तो 5 नीचे में देंगे, प्रतिशत है तो 100 से गुना कर दीजिए, 100% से। तो 5 से काटिए, 20 पंचा 100 बराबर 20% क्या है? नीता से कितना प्रतिशत कम है पपिया? तो 20% कम है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि दो संख्याएं तीसरी संख्या के, तो इसका मतलब संख्या कितना है? 3 है। कितनी संख्या है? 3 है। इसमें कभी पूछेगा कि कितना प्रतिशत है, कभी पूछेगा कितना प्रतिशत कम है, कभी पूछेगा कितना प्रतिशत अधिक है। तो 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो तीनों टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कैसे बनता है, इसको समझ लेंगे तो आगे जो आप क्वेश्चन देखेंगे उस टाइप में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः, तो 3 संख्या लिख लीजिए, कुछ से कुछ लिख लीजिए, ए, दूसरा मान लीजिए बी, तीसरा मान लीजिए सी। कहता तीसरी संख्या मान लीजिए 100, सब में 100 मानिएगा जिससे कटाने में अच्छा होगा। 100 है तो ती क्रमशः 20% तथा 50% है। 100 का 20% है, देखिए 100 है, इसका अगर 20% कीजिएगा तो 20/% को तोड़ते हैं तो 100 होता है। तो 10 10 10, देखिए 100 का 20% 20 ही हुआ, तो लिख देंगे यहाँ 20। फिर कहता है 50% है तो लिख देंगे 50%, यानी 100 का 50% कितना हुआ? 50। देखिए यहाँ सिर्फ कहता है 20% तथा 50% है। क्वेश्चन यहाँ आप गलती करते हैं, यहाँ पढ़ नहीं पाते हैं, यहाँ अपना क्या करते हैं आप? अधिक कर देते हैं, अपने मन से कम कर देते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूछा है दो संख्याएं जो है, ये दोनों संख्या तीसरी संख्या की, ये तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। तो देखिए तीसरी संख्या की 20% तथा 50% कर दिए। अब कहता तो पहली संख्या है, ये पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, इसका कितना प्रतिशत है। तो याद रहे जब का लगा रहे जिस संख्या में, तो का वाला एनी टाइम नीचा होता है, याद रखिएगा। तो का वाला नीचा, का किसमें? दूसरी संख्या का है, तो का क्या होगा? नीचे। तो यानी क्या कहता है? पहली संख्या, तो 0 0 सब में कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए पहली ए अब बचा, ए 2 बचा, बी 5 बचा, सी 10 बचा। तो कहता है पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है आपको? 2 है। दूसरी संख्या का, तो का वाला क्या बोले? नीचे। तो दूसरी संख्या का 5 कितना प्रतिशत है? तो 100% से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। काटिए, 5 से काटिए तो कितना होगा? 20%। तो 20 दूना 40, यानी आपको कितना हुआ? 40% इसका
पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 40% है। अब की बार क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 25% तथा 20% कम है। देखिए तभी था कि 20% तथा 25% है, अब की बार लिख दिया है कम है। यही क्वेश्चन आपको टाइप्स बदलता है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो क्या करेंगे, तीन संख्या लिख लीजिए, ए बी सी, तीन संख्या हो गया। अब तीन संख्या में क्या कहता है, तीसरी संख्या की क्रमशः, तो जिस संख्या की कहेगा उसको 100 मान लीजिए आप। 100 क्या है, 25% कम है, तो 100 का 25%, 100 रुपया में परसेंट मीन्स होता है 100। 100 में 25 रुपया कम है, यानी कि 25 रुपया कम। इसका कहने का है कि 100 रुपया आपके पास है, प्रतिशत है तो मीन्स 100 है। 100 में 25 रुपया यहाँ दिया है कम है, तो 100 में 25 रुपया कम कितना लिखेगा, 75 रुपया। दूसरा कहता है 20 रुपया यानी 20% कम है, तो 100 में 20% कम मीन्स 20 रुपया घटाइएगा तो कितना होगा, 80। अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, काटिए तो 15 पचा 5 से काटिए तो 15 पचा 75, 16 पंचा 80, 20 पंचा 100, काट दिए। अब इसको क्या करता है, तो पहली संख्या ये 15 है, दूसरी संख्या का वाला नीचे में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या का वाला नीचे कितना प्रतिशत है, तो 100% है। अब इसको क्या करेंगे, 1500 यानी कि 15 गुना 100 बराबर 1500 बटे 16%। इसको अगर काटेंगे गुना भाग करेंगे तो क्या होगा, 93 3/4% होगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 93 पूर्णांक 3/4%। देखिए तीसरा क्वेश्चन इसी पे क्या कहता है, अब की बार अधिक वाला आया, तभी क्या था, कम था, अब की बार क्या है, अधिक वाला है। कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। देखिए तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। देखिए टाइप्स कैसे बदलता है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, इधर सब ठीक है, एक ही तरह है, लेकिन यहाँ अधिक कम दिया। यही टाइप्स में आपको चेंज करते हैं और हम लोग छोड़ के चले आते हैं या तुरंत बना देते हैं। तो क्या करेंगे, फिर तीन संख्या लिख लेते हैं, ए बी सी। क्या कहता है, तीसरी संख्या की क्रमशः, फिर तीसरी संख्या को आप 100 मान लीजिए, 100 मान लिए। क्या कहता है, 20% तथा 25% अधिक है। देखिए क्रमशः लिखा रहे तो क्रमशः पहले पहली होगा तब ये दूसरी होगा, याद रहे यहाँ क्रमशः है तो क्रमशः मीन्स होता है जैसे क्रमशः लिखे तो पहले पहली तब दूसरी। तो क्या कहता है, 20% तथा 50% अधिक है, तो 100 रुपया आपके पास है, प्रतिशत मीन्स क्या होता है, 100 होता है। तो 100 में 20%, 20 रुपया अधिक है, तो क्या लिखेंगे, 120, तो यहाँ 120 लिखिए। क्या फिर कहता है 50% अधिक है। देखिए इसको अधिक कम अच्छा से समझिए, कहेगा 50% अधिक है मीन्स क्या कि 100 में 50 रुपया अधिक है। कहेगा 25% कम है मीन्स क्या कि 100 में 25 रुपया कम है। परसेंट मीन्स होता है 100, यानी 100 में पूछता है कि इतना कम है, इसमें आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ 50% अधिक है, तो 100 में 50% यानी 50 रुपया अधिक है, तो सी 100 है, तो 50 रुपया अधिक मतलब क्या, 150 हुआ, 150 हुआ। अब देखिए कटने वाला है, हाँ कटने वाला है, तो 0 0 काट दीजिए। यहाँ 12, यहाँ देखिए 3 से काटिए, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 पचा 15, लेकिन ये नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। अब कहता पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या को क्या बोले, का वाला नीचे रहेगा, तो पहली संख्या क्या है, 12 है। दूसरी संख्या का तक क्या है, का वाला 15 नीचे है। कितना प्रतिशत है, तो 100% है। यहाँ 100% लिख दीजिए, 4 तिया 12, सॉरी 3 चौका 12, 3 पचा 15, 5 से काटिए, 5 से 20, प्रतिशत यहाँ लिखिएगा, 20 चौका 80,
यानी 80% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है, कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 30% तथा 37% कम है। फिर कहता है कि दो संख्याएं जो कि तीसरी संख्या की क्रमशः 30% तथा 37% कम है। फिर कहता है कम है। तब यहां क्या क्वेश्चन अब की बार बदला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अब की बार देखिए टाइप फिर चेंज किया है कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। यही टाइप्स आपको बदलते जाएंगे वो, और आप एक टाइप्स में जो है लगता है कि ये तो पूछा हुआ, ये तो हम बनाए हैं, उसी टाइप से आप बना देते जहां की गलत हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन फिर चेंज किया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। फिर तीन संख्या, तो तीन संख्या आप मान लीजिए ए बी सी। तीसरी संख्या क्रमशः इसको 100 मान लीजिए। क्या कहता है 30% तथा 37% कम है। अब तो आपको 37% 30% कम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 100 में 30 रुपया कम है तो कितना होगा, 70 रुपया है। कितना है, 70 रुपया है। 70 रुपया कम है, 70 रुपया कम है। यहाँ क्या है 37% कम, यानी 100 में 37 रुपया कम है, तो मतलब 63 रुपया, यानी कि 63। देखिए प्रतिशत मत बोलिए, रुपया बोलिएगा तो याद रहेगा, इसलिए अपना भाषा में बोलिए इसको। 100 में 30 रुपया कम है, 100 में 37 रुपया कम है, तो 100 में 37 कम है तो 63 कम है, 63 रुपया बचा। 100 में 30 कम है तो 70 रुपया बचा। अब कहता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। देखिए दूसरी संख्या कम है ना, पहली संख्या अधिक है ना, वही ना क्वेश्चन पूछा आपको। तो कितना कम है लिख दीजिए, इसे कर लीजिए, साइन बनाइए। कितना कम है, देखिए 7 कम है। कितना कम है, 7। 63 7 70। क्या कहता है दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है, तो जिससे से और कार है तो नीचे आएगा। इसको क्या करेंगे, कितना कम है तो कितना, 70 में लिखेंगे। 70 में कितना प्रतिशत है, 100%। चलिए इसको फ्रेश से लिख लेते हैं यहाँ, 7/70 गुना 100%। 7 से काटेंगे तो कट गया, 0 0 कट गया, कितना हुआ 10%। 10% कम है। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन में आप गलती करेंगे, कहां करेंगे, यहाँ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। कहता है ये दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ देखिए पहली संख्या मान लीजिए आप है, ये दूसरा कोई व्यक्ति है, इसके पास 63 रुपया है, आपके पास 70 है, तो कितना रुपया कम है आपसे, 7 रुपया कम है। तो आपके पास कितना अधिक था कि 7 रुपया कम है उसको, तो आपको 70 रुपया है, तो तुलना आपसे किया जाता है, इसीलिए आपको नीचे लिखा गया है। और पहली संख्या से, यानी यहाँ शेर है कार है, ऑटोमेटिक नीचे आता है, तो आपसे तुलना किया गया है कि आपसे कितना रुपया इसको कम है। तो आपको पहले 70 था, 70 रुपया में 7 रुपया कम है, तो 100 रुपया में कितना कम होगा, ये क्वेश्चन का मतलब हुआ। इसीलिए लिखे 7/70 गुना 100% बराबर, इसको फ्रेश करके यहाँ लिख लिए 7/70 गुना 100%। 7 7 कट गया, 0 0 कट गया, 10 का 10% कम है। प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देंगे। और इससे आगे के टाइप्स पढ़ने के लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर बनाएंगे, और हम लोग वहां तक सीखेंगे जो कि एग्जाम में हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखेंगे। लेकिन टाइप टू टाइप पढ़ने के बाद आपको क्या होगा, टोटल क्वेश्चन का कंफ्यूज जो है ना क्लियर हो जाएगा। जितना भी आपको डाउट्स होगा टोटल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और आज के बाद ये पढ़ने के बाद कहीं भी आपको दूसरे चैनल पर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो ठीक, धन्यवाद।